जब जिंदगी में हम सब कुछ सोच लेते हैं, करियर पाथ, रिश्तों की डायरेक्शन, पॉलिटिक्स की राय और खाना कौन सा पसंद है, तभी अचानक कोई सिचुएशन आ जाती है जो पूछती है, आई योर रियली शो। और फिर हम कहते हैं, अरे नहीं यार, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। बस वहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां सोचना नहीं, फिर से सोचना जरूरी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कहती है कि एक्सपर्ट्स भी गलती कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी कभी आउटडेटेड हो सकते हैं। स्वागत है एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन की समरी में। लेखक की पहली सोच, नोइंग थिंग्स इज नॉट इनफ, अनलर्निंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एडम ग्रांट साफ कहते हैं, ज्ञान जरूरी है पर उससे चिपके रहना ज्यादा खतरनाक है। जैसे लगान में भुवन ने सोचा कि अंग्रेजों को हराने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए, पर जब उसने क्रिकेट सीखा और दूसरों को भी सिखाया, तब जीत पक्की हुई। यानी सिर्फ पुराने तरीके सोचते रहना यानी स्टक होना सही तरीका है, नए फैक्ट्स देखकर अपना माइंड अपडेट करना। लेखक की दूसरी सोच, डोंट बी अ प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन, उससे अच्छा साइंटिस्ट की तरह सोचो। लेखक एडम कहता है, हम 3 मोड में सोचते हैं। प्रीचर, मैं सही हूँ, तुम सुनो। प्रोसिक्यूटर, मैं तुम्हारी गलती निकालने आया हूँ। पॉलिटिशियन, मैं जो क्राउड को पसंद आए वो कहूँगा। लेकिन असली स्मार्ट थिंकर वो होता है जो साइंटिस्ट बनता है, मतलब क्यूरियोसिटी से सोचता है, सवाल पूछता है और अपने बिलीफ को टेस्ट करता है। तारे जमीन पर के निकुंभ सर को देख लो, वो प्रीचिंग नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, सवाल पूछते हैं, हर बच्चे के बारे में जानते हैं, समझते हैं और फिर हर बच्चे को अलग ढंग से समझते हैं। लेखक की तीसरी सोच, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, लूजली हेल्ड राय रखो लेकिन उस पर अड़ो मत। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं अपनी राय बदल लूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन एडम ग्रांट कहता है, राय बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जैसे चक द इंडिया में कबीर खान ने स्ट्रैटेजी बार बार बदली, कभी डिफेंसिव कभी अटैकिंग, और तभी वो टीम जीत पाए। यानी जो रिजिड है वो टूटता है, जो फ्लेक्सिबल है वही जीतता है। लेखक की चौथी सोच, कॉन्फिडेंट इग्नोरेंस इज डेंजरस, मुझे सब आता है सबसे बड़ा धोखा है। एडम ग्रांट बताता है कि अक्सर सबसे कॉन्फिडेंट लोग ही गलत होते हैं, क्योंकि वो खुद को करेक्ट मानते हैं और कुछ नया सीखने को तैयार नहीं रहते। 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम को याद करो, जिसने सिलेबस रट लिया लेकिन कॉन्सेप्ट समझे बिना एम्बैरस हो गया। इसलिए जरूरी है नॉलेज के साथ साथ ह्यूमिलिटी रखना। लेखक की पांचवी सोच, आई डोंट नो, कहना भी स्किल है। एडम कहता है, जब आप कहते हो मुझे नहीं पता, तो आप दरवाजा खोलते हो कुछ नया सीखने का। जैसे डियर जिंदगी में जब कियारा को नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए, वो थेरेपी लेती है, सवाल पूछती है और वहीं से उसकी हीलिंग शुरू होती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे ट्रिकी सवाल पूछे तो कॉन्फिडेंटली कहो, अभी नहीं पता पर मैं सोचूंगा। जैसे जब रेंचो वायरस से एस्ट्रोनॉट्स पेन पर सवाल पूछता है, तब वे कंफ्यूज होकर रेंचो को बोलते हैं, आई विल गेट बैक टू यू, और फिल्म का अंत आते आते वे उसे जवाब भी देते हैं। लेखक की छठी सोच, डिबेटिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट लर्निंग। यानी बहस का मकसद लोगों को हराना नहीं, खुद को नया समझाना होना चाहिए। एडम कहता है, स्मार्ट लोग बहस में अपना लॉजिक शार्पन करते हैं, ना कि ईगो से लड़ते हैं। जैसे जॉली एलएलबी में अर्जुन का कैरेक्टर, वो फाइट करता है पर हर पॉइंट सीखते हुए आगे बढ़ता है। मतलब डिबेट को ईगो मैच मत बनाओ, उसे लर्निंग मैच बना दो। लेखक की सातवीं सोच, क्यूरियोसिटी बच्चों की मोनोपोली नहीं है, बड़ों को भी सीखनी चाहिए। एडम ग्रांट के अनुसार बच्चे सवाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें सब नहीं पता, पर बड़े लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं कि सब आता है। पीके वाला एलियन तो लिटरली बच्चा बनकर आया था, हर बात पे रॉन्ग नंबर कहता था, पर उसी क्यूरियोसिटी ने समाज की धारणाओं की बैंड बजा दी। तो अपने अंदर का क्यूरियस बच्चा जिंदा रखो, वही जिंदगी का सबसे अच्छा टीचर है। लेखक की आठवीं सोच, रीथिंकिंग इज अ हैबिट, और ये हर दिन की प्रैक्टिस है। थिंक अगेन कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये वैसा ही है जैसे रोज ब्रश करते हो, वैसे ही रोज दिमाग भी साफ करना पड़ता है। मतलब आज जो सोच रहे हो कल उसे चैलेंज करो, क्योंकि दुनिया बदल रही है तो आपकी सोच भी इवॉल्व होनी चाहिए। वेक अप सिड में सिड को इनिशियली कुछ नहीं समझ आता, पर जब वो चीज़ों को रीथिंक करता है तभी वो मैच्योरिटी और डायरेक्शन पाता है। तो दोस्तों, थिंक अगेन कोई सिर्फ सोचो और करो वाली किताब नहीं है। ये कहती है, पहले सोच चुके हो, बहुत बढ़िया, अब दोबारा सोचो और बेहतर सोचो।
एडम ग्रांट का ये मैसेज आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो रिजिड है वो पीछे रह जाएगा और जो रीथिंक कर सकता है वही फ्यूचर बना पाएगा। अगर आपको ये दिमाग को झकझोरने वाली समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रा रीथिंक कर लो। और किताब को पूरी एक्सप्लोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रेडी है। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर आऊँगी ऐसी ही किताबों के साथ जो सोच को पलट कर रख दें। तब तक याद रखो, आज की सही सोच कल की स्मार्ट जिंदगी बनाती है।